हेलो अस्सलाम वालेकुम। योर मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट्स विद अरशद महमूद के साथ अरशद महमूद हाज़िर। जैसे आप जानते हैं कि पीएमडीसी ने फाइनली डेट अनाउंस कर दी है टेस्ट की और रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ख़याल कीजिएगा जब आप अपना फॉर्म फिल करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, ब्राउज़र में जब आप पीएमडीसी की वेबसाइट को सर्च करेंगे तो पहला लिंक आपके पास आएगा और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी जिसे आप रिमूव करेंगे। और फिर जब इस फॉर्म के नीचे आएंगे इस पेज के, तो इस पेज के नीचे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे वो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन ये पासवर्ड और ईमेल आपने तब देना है जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। लेकिन चूँकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसलिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और नीचे देख सकते हैं कि आपको लास्ट डेट भी मेंशन की गई है कि आप कब तक जो है वो एमडी कैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को शुरू करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन होगा। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जिनमें आपका पर्सनल नेम है। सबसे पहले याद रखें कि इस नेम को जो है वो आप जब टाइप करेंगे तो वो मैट्रिक की मार्कशीट के मुताबिक होना चाहिए, उसी स्पेलिंग के साथ। फादर नेम की भी स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, जो मैट्रिक में मेंशन है वही लिखिएगा। देन आपके पास आइडेंटिफिकेशन टाइप आती है कि आप कैसी आइडेंटिफिकेशन शो करना चाहते हैं, लाइक CNIC या बे फॉर्म। और फिर उसके बाद आपके पास CNIC नंबर आएगा। आपके पास अगर CNIC कार्ड है तो उस पर नंबर लिखा होगा, वरना बेचे जो नंबर लिखा हुआ वही आपका बे फॉर्म नंबर और CNIC नंबर है। फिर उसके बाद इशुएंस डेट आती है। आपके पास अगर CNIC कार्ड है या अंडर 18 का कार्ड है तो उस पर इशुएंस डेट लिखी होगी। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आपके पास बे फॉर्म है तो बे फॉर्म के नीचे भी तारीख़ इजरा लिखी होगी, जो कि एग्जैक्टली इशुएंस डेट है, तो आप उसको मेंशन करेंगे। देन आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और अपना जेंडर मेंशन करेंगे और बर्थ डेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर CNIC बे फॉर्म। और फिर एक वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ये आपका पीएमडीसी के लिए। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस का पासवर्ड लिख देते हैं। नहीं, आपने पीएमडीसी के लिए, इसके पोर्टल के लिए एक अलग पासवर्ड चूज़ करना है और फिर आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, जो कि नीचे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, तो आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा अकाउंट क्रिएटेड का, और इसमें लॉगिन का ऑप्शन आपके पास और आ रहा होगा, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पे आप जो आपने वैलिड ईमेल लिखा है वो लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, तो उसके बाद आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी आपके पोर्टल का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी वो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे सिटी ऑफ रेजिडेंस के, सिटी ऑफ डोमिसाइल के, चूज़ प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफर एग्ज़ाम सिटी, डिग्री टाइप, ऑब्टेन मार्क्स, अपलोड योर पिक्चर एंड अपलोड मार्कशीट। सिटी ऑफ रेजिडेंस में रिहायशी शहर का नाम लिखेंगे, दैन डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस सिटी का है। देन आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो डाव है, वो पंजाब की कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर बलूचिस्तान और KPK से आप देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी चूज़ करेंगे कि आप किस शहर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक NMD कैट है तो आप सिटी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहें। फिर उसके बाद डिग्री टाइप है। डिग्री टाइप में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, FSC और A लेवल, तो आपने FSC चूज़ करना है या A लेवल चूज़ करना है। फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड है, तो ऑब्टेन मार्क्स में आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो लिखेंगे और देन स्लैश लगाकर आप जो है वो ग्रेड लिख देंगे। और फिर उसके बाद आप जो हैं वो अपनी पिक्चर चूज़ करेंगे विद ब्लू बैकग्राउंड, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने इस बार रखी नहीं कि ब्लू बैकग्राउंड होना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद आप अपनी मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल आपको मेंशन हो जाएगी, जिसमें आपने अपना नाम, फादर नेम और जो भी डिटेल एंटर की विद योर पिक्चर एंड मार्कशीट पिक्चर। तो ये जो है वो सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद फिर आप ऊपर देखेंगे कि आपको अनपेड लिखा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो पेड नाउ का ऑप्शन है। जब पेड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस बार कंसर्न पर्सनस के सेल फोन नंबर्स दे दिए हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ पेमेंट इशू, और आपको एक और नंबर दिया गया है इन केस ऑफ एनी अदर इशू विद एक्सटेंशन के आप उनसे कांटेक्ट करें। फिर आप एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट करें थ्रू वीज़ा और मास्टर कार्ड, या एमसीबी की ब्रांच में जाके आप पेमेंट कर दें। एमसीबी की ब्रांच की पेमेंट के लिए चालान डाउनलोड करना होगा और किसी भी एमसीबी बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट करना होगा। याद रखिएगा कि 5 अगस्त से 19 अगस्त तक आपकी फ़ी 8,000 होगी, जिसमें कोई लेट फीस चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 अगस्त से फॉर्म फिल किया 26 अगस्त तक, तो यहाँ पे आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, और जो कि 12,000 है। और टेस्ट की डेट आपको पता ही है कि वो 22 सितंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, तमाम स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।